सर हम जानना चाहेंगे आज के दिन में पासीघाट में जो रखा गया है रीजनल रिव्यू मीटिंग, उसमें कौन कौन से टॉपिक में चर्चा हुआ और कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा, स्पेशली ये रीजन में? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। अभी हम लोगों ने 4 जगह में चार जोनल में बांटा था, अपना कामेंग और ईस्ट सुबनसिरी और देन उसके बाद में यहाँ पासीघाट, और अभी कल हम नामसाई जाएंगे। तो ऐसे करके हर एक जगह में हम लोग सभी डीसी और अपना डीएमओ है, देन उसके बाद पीएचई को आप देख रहे हैं। अभी हमारा डिपार्टमेंट का जितना भी काम होगा पीएचई का तरफ से होगा, बल्कि उनको भी लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमियां है उसका बारे में भी उनको जानकारी देने के लिए हम लोगों ने लिया है। तो हर एक डिपार्टमेंट को लेकर के यहाँ हम लोगों ने मीटिंग कर रहा है। सबसे इसका मीटिंग रीजनल मीटिंग का कारण तो ये है कि हम जो प्रॉब्लम है अपना मेडिकल डिपार्टमेंट में जो हेल्थ सेक्टर में है, वो हम वहाँ बैठे बैठे कभी कभी खबर लेते हैं तो कभी कभी रॉन्ग फीडबैक आ जाता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ग्राउंड में ही आकर के हम लोग सही रिपोर्ट ले, ताकि डेमो अपना जो प्रॉब्लम है यहाँ में क्या सुविधा है क्या तकलीफ़ है उसका बारे में हमें पूरा जानकारी दे। इसी तरह से यही एक हम लोग का कोशिश है कि हम लोग अगर कुछ भी सेक्टर में अगर काम करना है तो पहले उसका कमियां क्या हम जानना ज़रूरी है। फुलफ़िल कर सकना नहीं करना वो बात का बात है, लेकिन पहले उसमें चैलेंजेस क्या है उसको हम जानकारी लेकर के फिर उसके बाद में हम सोचेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। मेन कारण यही था इस रीजनल मीटिंग का। सर क्योंकि आज रिव्यू मीटिंग पासीघाट में रखा है, तो सर आई गेस आप अवेयर होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 2 नर्सिंग कॉलेज है, उन्हीं में से एक पासीघाट में है और एक नाहरलगुन में। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि एज ऑफ नाउ भी शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी, जिसको लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे सर, एंड आज भी हमने विजिट किया तो वहाँ पे अभी भी लाइब्रेरी में शॉर्टेज ऑफ बुक्स है और लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स का शॉर्टेज है, डेस्क बेंच का है, इवन सर बस में फ्यूल का भी शॉर्टेज हो रहा है। तो इसको लेकर सर कुछ देखा जाएगा, स्पेशली सर फैकल्टीज को लेकर जो सब्जेक्ट टीचर्स रहता है उसको लेकर सर। नहीं, इसीलिए तो हम लोग अभी अपना एडवाइज़र साहब हम दोनों कंटिन्यूस हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ ग्राउंड में आकर के आप खबर सुनते हैं, लेकिन यहाँ में सही क्या है गलत क्या हमको मालूम नहीं होता है। तो आपने भी रिपोर्ट ले लिया है, हम लोग भी इसको रिपोर्ट लेंगे सही में क्या है नहीं है। फिर फैकल्टी का कमियां तो है तो हम भी समझते हैं, लेकिन उसी में ही हमको जरा कैसे चलाना है हम उसमें कोशिश करेंगे। अभी बताया तो फिर हम लोग भी जानकर अभी खबर लेंगे, उनको लेकर के कैसे कर सकता है जरूर उसका बारे में चर्चा करेंगे। इसको लेकर डीएमई की तरफ से भी सर हमने जब इंटरव्यू लिया था उनकी तरफ से बताया गया था कि जल्दी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, लेकिन अभी तक तो कोई अपडेट नहीं सर। आई होप कि आप अभी अपने पता है नहीं जरूर करेंगे हम लोग फेस वाइज। बहुत सारा कमियां हैं, मतलब कुछ वैसे भी मैन पावर का कमियां है ही हम लोगों के पास में। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो या अपना हेल्थ सेक्टर में है, तो यहाँ में आप डॉक्टर का कमियां है, अभी जैसे बोला फैकल्टी मेंबर का कमियां है, देन पुलिस डिपार्टमेंट में जवान का कमियां है, एजुकेशन टीचर का कमियां है। तो उसका होते हुए सरकार जिस तरह से चला रहा है उसको तो आप और हम लोग भी थोड़ा सहायता करना चाहिए। तो इसको अभी कमियां है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग बैठ के फिर बात करेंगे। सर अंडर योर लीडरशिप आपने नर्सिंग जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग था एनएचएम के अंदर में, उनके लिए भी आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, वेरी गुड। उनकी तरफ से काफी इनिशिएटिव लिया जा रहा था सर, लेकिन मैं हाईलाइट करना चाहूंगी एनएचएम के अंदर में ही काफी नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयज भी हैं जो 1300 से 1400 है जो अभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल 20 से 15 साल हो चुका है सर। और गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि 10 से 15 साल जिनका होता है उनको रेगुलर सीनियरिटी बेसिस में देख के करना चाहिए। तो इनके तरफ से सर कई बार रिप्रेजेंटेशन रखा, आई डोंट नो कि आपके आगे रखा गया है कि नहीं, इसको लेकर भी मैं फॉलो अप कर रही थी। तो आपसे जानना चाहूंगी सर जो नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयज है जो एनएचएम के अंदर में उनको लेकर कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा सर? नहीं, वो तो हम ले रहे हैं। एक्चुअली बोला जाए तो जितना कॉन्ट्रेक्चुअल जो हम लोग जो लेते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल जो जॉब देते हैं वहाँ में क्लियरली लिखा जाता है कि आप रेगुलराइजेशन नहीं बोलेगा, लेकिन इंसान है तो हम लोग भी देखते हैं कि नहीं, जब उन्होंने इतना सर्विस किया है तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देना जरूरी है बोल के, तो इसलिए ये कोशिश किया है। तो जिस तरह से आपने बोला है कि हम लोगों ने किया है कुछ काम, फिर अभी बाकी का भी फेस वाइज ही करेंगे, एक साल में तो नहीं हो पाएगा, इतना जमा बड़ा है। अब लैब टेक्नीशियन का हो गया और बहुत सारा है, अपना नर्स का भी है, फैकल्टी में बहुत सारा लोग का है, ड्राइवर लोगों का भी है, बहुत सारा है। तो करने के लिए बहुत है, लेकिन अभी जैसा आप देखा होगा हम दोनों का अभी सिर्फ 5-6 महीना ही हुआ है, तो एक साथ तो होगा नहीं। आप सपोर्ट कीजिए, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे इसको कामयाब करने के लिए। सर क्योंकि ये जो एनएचएम का जो बता रही हूँ सर, उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला था जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को फेस वाइज या फिर उनके अकॉर्डिंगली एब्जॉर्ब करने के लिए बोला गया था, जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही आते हैं सर। तो अभी क्योंकि सर आपने कहा तो कुछ
संभावना रहेगा जो 1300 से प्लस आई गेस जो नॉन टेक्निकल है, क्योंकि नर्सिंग का हो रहा है जितना योगदान उनका है हाँ जी। उतना सेम वे नॉन टेक्निकल का भी रहता है हाँ जी, in terms हाँ of जी, हाँ। डाटा मैनेजिंग करना, प्रोग्राम मैनेजिंग हाँ करना, जी, हाँ तो जी, हाँ उनके जी। लिए कुछ सर गुड न्यूज़ या फिर कुछ संभावना आज के दिन आपके तरफ से कुछ मैं वही बोल रहा हूँ, फेस वाइज करेंगे हम लोग, फिर उसको सरकार का पास फंड कितना है वो भी हम देख करके फिर कैबिनेट में डिस्कशन होगा, तो उसमें जो भी होगा हम लोग जरूर कोशिश करेंगे और काम करेंगे इसको। सर मेरे तरफ से एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि एएनएम का जो बच्चे लड़कियां जो पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशन काफी सारे जगह पे है, सर उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशन है लेकिन वैकेंसी या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों खुला नहीं जा रहा है या फिर निकाला नहीं जा रहा है, इस तरह का कहना है। अब वो सवाल ठीक है, लेकिन आप खुद भी देखिए इतना एमबीबीएस करके डॉक्टर आते हैं उसका भी तो जॉब वैकेंसी निकलता है, तो निकल के टीचर इतना पढ़ के आते हैं, स्टूडेंट बहुत सारा कोर्सेज करके आते हैं, तो सरकार अपना हिसाब से देख करके जो करेगा उसमें देख करके ही जॉब को क्रिएशन करेगा। जॉब क्रिएशन होगा तो ज़रूर होगा उसका, तो पढ़ाई कर लिया मीन्स नौकरी मिलना ही बल्कि कोई माने वो तो नहीं है, लेकिन पढ़ाई करके भी वो थोड़ा आशा रखना चाहिए, ज़रूर होगा उसका भी काम। थैंक यू। ओके सर, ऑनरेबल ताकिर असगर सर, क्या बोलता है आपका ये कॉन्स्टिट्यूंसी पे आज नेशनल जो रिव्यू मीटिंग चल रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं बहुत अच्छा मीटिंग है, तो आपका लीडरशिप पे हो रहा है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहता है जो जनरल मीटिंग को यहाँ में रखा है, और ये दो वीक्स ना कुछ हुआ है सर, फर्स्ट में विजिट किया था जैन हॉस्पिटल जो बकिन पर्तिन हॉस्पिटल, उधर गया था, जो 4 साल से आईसीयू फंक्शनल नहीं था और सर उसको फंक्शनल कर दिया, इसलिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर आखिर में ऐसा मिनिस्टर मोहित चाहे सर से भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यू बीइंग आप तो सर एडवाइजर है लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर भी, आपके तरफ से भी हम चाहेंगे सर, आप दोनों की तरफ से हेल्थ को लेकर सर कितना आप लोग रिजिड है और कितना एग्रेसिवली आप लोग काम करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि लास्ट टाइम का जब टेन्योर था उसमें भी कई बार एश्योरेंस दिया गया था लेकिन रिजल्ट जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से देखने को नहीं मिला, बट इन योर टर्म आप दोनों के टर्म में यहाँ के पब्लिक स्पेशली अरुणाचल के पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करेंगे और आप लोग कितना रिजिड है इसको लेकर सर? रिजिड बोल के या उस एग्रेसिव बोल के नहीं है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप देखा होगा हम लोगों ने डिजिटलाइजेशन में भी काम करना शुरू किया है, चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म हो, एक अच्छा रिफॉर्मेशन हो और पब्लिक तक हम पहुंच सके और उनका जो जितना सकेगा सुविधा हम दे सकें। हम लोगों का टारगेट है कि जब से हम लोगों दोनों ने संभाला है, हम लोग का यही मिशन रहा है कि पीएचई और सब सेंटर और पब्लिक जो पीएचई लेवल तक का जो गांव तक है, जो गांव का सुख सुविधा को पहले हम देखेंगे, तो वहाँ अगर हम लोग बीमारियों को वहीं कुछ छोटा मोटा बीमारी को वहाँ अगर हम लोग संभाल लेते हैं तो मेरा ख्याल से हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ में जिसको मेजर बीमारियाँ हैं जिसको वहाँ नहीं ठीक कर सकता वही लोग आएंगे, लेकिन अभी हमारे वहाँ में क्या है कि सब सेंटर हो या पीएचई हो, वहाँ में क्या है कि डॉक्टर का रहने का जगह नहीं होने का वजह से, घर नहीं होने का वजह से या डॉक्टर का कमियाँ होने का वजह से, तो वहाँ में हेल्थ डिपार्टमेंट का आदमी कमियाँ का वजह से वो थोड़ा अपना जैसे कि पासीघाट हो गया, हेडक्वार्टर में आना मतलब उसका ज़रूरी बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग का टारगेट है कि सबसे पहले हम जो गांव का जो पीएचई है और सब सेंटर लेवल को पहले हम ठीक करें, उसका बाद फिर हम ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल बन चुका है, तो पीएचई और उसको टारगेट करने से हम लोग सोचते हैं कि हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकने से हेल्थ सेक्टर को थोड़ा सा हम अच्छा संभाल सकेगा। तो यही है, अभी अपना सीएम साहब भी इतना अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो पेमा खांडू जी का नेतृत्व में मेरा ख्याल से हम लोग हेल्थ सेक्टर को तो ज़रूर हम दोनों का नेतृत्व में तो रिफॉर्मेशन तो हम लाने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोगों का सबका सपोर्ट चाहिए और पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए, सभी लोग से सपोर्ट चाहिए। जल्दीबाजी नहीं हो पाएगा लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ आप चेंजेस देखने को मिलेंगे। थैंक यू। बहुत सर आपकी तरफ से पीस ऑफ मैसेज कुछ? नहीं, अभी जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बोला है, अभी जस्ट 5 महीना ही हुआ है, सर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला वाला, इनफैक्ट हम दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला वाला, एंड बहुत सारा रिफॉर्मेशन में हेल्थ सेक्टर में काम किया जा रहा है। अभी रिजल्ट आपको पूरा दिखाई नहीं देगा लेकिन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और मे बी इन 1 ईयर टाइम बहुत सारा रिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन भी है और इसमें कुछ डिजिटल रिफॉर्मेशंस भी होगा, तो ये आने वाला है। और 5 सालों में जो
सर ने जैसे बोला कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो दायित्व हमें दिया है, सर को और मुझे दिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो पदभार दिया है, हम लोग भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हमारा जो पेशेंट है, हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो ओरिएंटेशन है वो पेशेंट रिलेटेड होना है। पेशेंट को हर सुख सुविधा मिलना है हमारे ही राज्य में। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भी बार बार जब भी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में इंटरेक्शन करता है, वो हमेशा बोलता है कि पेशेंट को अच्छा से मिलो, पेशेंट को अच्छा से बात करो, उनको हंस के वेलकम करो, ताकि उनको भी अपनापन फील हो। तो ये चेंजेस है, छोटा छोटा चेंजेस है, लेकिन बहुत सारा चेंजेस छोटा से लेके बड़ा आपको मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर बी आर एम वाघेला जी आपको देखने को मिलेगा।